तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का इतिहास का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे 100 सवाल, सबका आंसर हम बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया। तो आंसर है विलियम जोन्स। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया। तो 1921 में खोजा गया। अगला सवाल, धोलावीरा जो है किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में है। अगला सवाल, मोहनजोदाड़ो किस भाषा में का शब्द है। तो ये सिंधी भाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल, सिंध घाटी सभ्यता में किस जगह पर हल का प्रमाण पाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कलिबंगन में पाया गया है। रकाल दास बैनर्जी ने किस जगह का खोज किया था। तो ये आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सही कथन नहीं है, तो इसमें साहित्य सही नहीं है, बाकी सब सही रहेगा। कितने वेद है। तो ऑप्शन नंबर सी 4 वेद होते हैं। अगला सवाल कि कल्हाना द्वारा किस पुस्तक का रचना किया गया है। तो उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास बताता है। अगला सवाल है यहाँ पर, खरवेला का अभिलेख कहाँ से पाया गया है। तो ये हथिगुम्पा जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से पाया गया है। मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। तो इसके स्थापक का नाम है बिंबिसारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। और बिंबिसारा किस वंश के हैं। तो वो हरियाणा का वंश के हैं। अगला सवाल, प्रियदर्शी अशोक किस वंश के शासक थे। तो वो मौर्य काल या मौर्य वंश के स्थापक थे। अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। तो उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग, उनका नाम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गुप्त काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में जो आया उनको हम लोग फाहिन के नाम से जाना जाता है, जबकि हर्षवर्धन के दरबार में जो आया था उसको ह्यूनस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ मिली थी। तो निर्वाण मतलब जो मोक्ष होता है, तो उनको मिली थी कुशीनगर में, और कुशीनगर यूपी में है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जैन धर्म जो है इसके 24वें तीर्थंकर कौन है, मतलब आखिरी गुरु कौन है। तो महावीर, जबकि ऋषभदेव पहले हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं। अगला है, महावीर स्वामी को कब निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। तो इसका उत्तर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 72 साल जिए थे, तो बस इस तरह याद रख लीजिएगा। 540 से लेके 72 साल माइनस कर दीजिएगा, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। अगला है, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था, संगति। तो याद रखिएगा, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा हुआ ये मथुरा, तीसरा हुआ आपका वल्लभी। तो इसका आंसर क्या होगा, पी मतलब पाटलिपुत्र। तो पहला कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। तो जिस साल गौतम बुद्ध मरे थे उसी साल हुआ था, मतलब 483 BC में। किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। कहाँ करवाया था, तो राजगीर के गुफाओं में करवाया था। उस गुफा का नाम है शपटाकर्मी गुफा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्तूपा जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, बुद्ध चरित्र किताब किसने लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। अगला है, एक धर्म ग्रंथ है सुत्त पिटाका, ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटाका, अभिधाम पिटाका और विनय पिटाका, 3 किताबें हैं। अगला है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि उनकी बेटी का नाम था राहुल। और वर्धमान किसका बचपन का नाम है। तो महावीरा का बचपन का नाम है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, श्वेतंबरा और दिगंबरा किस धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म से। दिगंबरा जो होते हैं ये नंगे रहते हैं, जबकि श्वेतंबरा जो रहते हैं सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। अगला, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। तो प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को कहा गया है स्वर्ण काल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगले आते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान में है, बस याद रखिएगा। अगला है, कनिष्क किस साल राजरोहणा इसका कब हुआ था। तो ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब AD में हुआ था। अगला है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो उस वंश का नाम है हरियाणा का वंश, बिंबिसारा के दरबार में रहते थे। अगला है,
कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंदलवन में हुआ था जो कि बिहार में है। अगला है अकबर जो नामा जो है ये कितने हिस्सों में बटा हुआ, तो ये 3 हिस्सों में बटा है, 2 गलत है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अगला है कि अकबर का जो आत्मकथा है ये किसने लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। फिर से वही सवाल है कि अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा की रचना की थी, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा अबुल फजल। तो ये याद रखिएगा बस। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अकबर काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री कौन था, तो तोडरमल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि बीरबल उनके वाजिर थे, मानसिंह उनके सेनापति थे और तानसेन उनके दरबार में गायकर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अकबर का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1542 में हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। अगला है रेजेंट ऑफ अकबर, मतलब जब अकबर बचपन में छोटा था, मतलब बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, तो उस समय उनका राज सिंहासन कौन संभालता था, तो उनका नाम था बैरम खान। अगला सवाल है कि तंबाकू का जो इस्तेमाल है किस मुग़ल शासक ने प्रतिबंध किया था, तो उनका नाम है जहांगीर। और शुरुआत किसने किया था, तो उनका नाम है अकबर। अकबर के बेटे हैं जहांगीर, आपको ये पता रहना चाहिए, ये नाम याद रखिएगा। बदशाह मतलब बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बेटा आपका अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब। अगला है बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1526 से लेकर 1530 तक चला। 1526 में उन्होंने मुग़ल वंश का स्थापना किया था पानीपत की लड़ाई के बाद, पहली पानीपत की लड़ाई जो कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। उसके बाद अगले सवाल की ओर आते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो उनकी सौतेली बहन जिनका नाम है गुलबंदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी। ये अभी मैंने आपको बताया पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। सही से ज़रा गोल कर देते हैं ये वाला। अगला है खनवा की लड़ाई में कौन कौन लड़ा था, तो ये लड़ाई हुआ था 1527 में। इसमें बाबर और राणा संग लड़े थे। राणा संग मेवाड़ के राजा है, मेवाड़। ओके, अगला सवाल। शेरशाह या तो शेरशाह सूरी कह लीजिए या शेर खान कह लीजिए, ये हुमायूं को किस लड़ाई में हराया था, तो चौसा की लड़ाई में हराया था जो कि 1539 में हुआ था, 1539। उसके बाद मालिका ए ज़मानी के नाम से किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा, इसका आंसर है हरिका बाई, जो कि है अकबर की सबसे खास पत्नी। अब अकबर की खास पत्नी जो है इसमें से कोई नहीं है, गुलबंदन बेगम जो है ये अकबर की बेटी है, या तो आप कह लीजिए अकबर का बेटा कौन है, हुमायूं है, सॉरी उल्टा बोल दिए, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। तो ये हुमायूं की क्या लगती है, सौतेली बहन, और नूरजहां जो है जहांगीर की बीवी है, और जहांगीर की जो बीवी है नूरजहां, उनका पुराना नाम है मेहरुनिशा, और मुमताज़ कौन है, तो शाहजहां की बीवी का नाम है। तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं होगा, इसका आंसर है हरिका बाई, जिसको जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल जो है आपका गलत है, सवाल गलत है, यहाँ पर हम हिंदी में भी कर देते हैं, सवाल गलत है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं कि उत्तराधिकारी के लिए कौन लड़ा था, तो अकबर के दरबार में उनके 3 बच्चे थे। एक का नाम था हम नाम याद कर रहे हैं ज़रा, एक था जहांगीर जिसको सलीम के नाम से जाना जाता था, एक का नाम था भूल रहे भी, बस 3 भाई थे, वो तीनों आपस में लड़ते थे, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद तो इसका आंसर क्या हो गया, अकबर। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। क्यों करवाया था, क्योंकि उन्होंने गुजरात को जीता था इसी खुशी में। अगला है भारत का अंतिम मुग़ल सम्राट कौन है, तो अंतिम मुग़ल सम्राट का नाम है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ठीक है, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर यही होगा। जिसने भी औरंगज़ेब मारा उनको बस हम इतना कहेंगे। औरंगज़ेब के बाद भी बहुत सारे लोग मुग़लों में राजा बने, जैसे कि 1707 में औरंगज़ेब मरे, उसके बाद बहादुर शाह, जलंधर शाह, फारूक शेर, मोहम्मद शाह, आलमगीर, आलम शाह, शाह आलम, शाहजहां 3, अकबर 2 और बहादुर शाह जफ़र 2। तो 1857 की क्रांति के दौरान कौन थे मुग़ल सम्राट, तो उनके नाम था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो आंसर डी होगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो किस जगह को वो जीत नहीं पाया? तो उस जगह का नाम है मेवाड़। मेवाड़ को जीत नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर महाराणा प्रताप थे, और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक लड़ाई चला जिसको कहते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई, जो कि 1575 में हुआ था, तो या 76 में, 1576 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जिजिया हटाया था? तो जिजिया एक तरह का टैक्स होता था, कर वसूली होता था, और इसको अकबर ने हटाया था। आगे आ रहे हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो वो यमुना नदी के किनारे हैं। अगला है सुल आई कुल, ये शांति का एक पैगाम होता है, ये किसने कहा था? तो ये अकबर ने ऐसा चीज़ को लाया था। अगला है कृष्णदेवराय किस वंश के शासक है? कृष्णदेवराय, तो ये तुलुवा वंश के राजा है। और यहाँ पर जो ये 4 नाम लिखा है, संगम, सलुवा, तुलुवा, अरेविडु, ये चारों के चारों विजयनगर साम्राज्य के अंदर आने वाले 4 वंशों का नाम है। विजयनगर साम्राज्य के अंदर ये चारों वंश आते हैं, बस ये याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापक कौन है? तो हरिहर और भुक्का। कब स्थापक किया? तो 1336 में किया। और विजयनगर साम्राज्य का राजधानी क्या है? तो हम्पी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि अमुक्त्य मल्यदा, ये किताब किसकी रचना है? तो ये कृष्ण देवराय की रचना है। हरिहर बुक्का द्वारा किस वंश के थे ये दोनों? तो ये दोनों जो है आपके संगम, ये हमको ज़रा कन्फ्यूजन है, बी या तो डी होगा, ये एक बार देख लीजिएगा, बी या तो डी होगा, सलवा या तो संगम। जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहला होना चाहिए, मतलब संगम होना चाहिए, डी होना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये जो सवाल है ये भी थोड़ा हमको डाउट है, इसका आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए अब्दुल रज़ाक। तो ये एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 में हम कट मार दे रहे हैं, ये हमको डाउट है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। थाली कोटा का युद्ध कब हुआ? तो ये लड़ाई जो है 1565 में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, 65 जो भी है। इसके बाद आते हैं, किस विदेशी यात्री ने महावमी दिब्बा द हाउस ऑफ द विक्ट्री को कहा था? तो ये भी हमको नहीं पता, तो ये वही काट दे रहे जो नहीं पता, क्योंकि आपको 100 में केवल 50 बनाना है, जो हमको थोड़ा मुश्किल लग रहा है उसको हम काट दे रहे हैं। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य कब स्थापना हुआ? तो बताए थे 1336 में इसकी स्थापना हुआ था। मीराबाई, मीरा किसकी भक्त है? तो ये कृष्ण भगवान की भक्त है। अगला है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये माधवाचार्य इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, बिचक की रचना किसने की थी? तो कबीरदास ने की थी। उसके बाद है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, और पहले गुरु का नाम था गुरु नानक। ओके, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206 में हुई। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना की है, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश हैं, उस 5 में से सबसे पहले वंश का नाम है गुलाम वंश। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिला का किसने शुरुआत किया था? तो इसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये देख लीजिएगा। अगला है, तालवांडी किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है, जो कि अब पाकिस्तान में है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरनी की रचना है। इब्न बतूता किस देश से आया था? तो ये मोरक्को नाम के देश से आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? तो उनके दरबार में फा हईन आया था। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ओके, अगला सवाल है यहाँ पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कब आई अगर आपसे पूछ दे तो 1608 में आई, लेकिन कब बनी थी? तो 1600 में बनी थी, तो बनी है 1600 में, लेकिन आई है 1608 में। अगला है, प्लाजी का युद्ध कब लड़ा गया है? तो ये देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद किस किस के बीच में लड़ा, तो वो भी सुन लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश के तरफ से थे, और भारत के मुग़ल राजा जिसका नाम था अपना बंगाल के राजा सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई चली थी। अगला है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आया? तो ये आपके इंग्लैंड में आया, जिसको ब्रिटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल, पहला विदेशी देश जो कि पुर्तगालीन या तो यूरोपियन कंट्री से आया था, तो वो कंट्री है पोर्चुगल। पोर्चुगीज़ कहा जाता है पुर्तगाल, जहाँ से वास्को ड गामा आया था 1498 में। ओके, अगला है, संताल विद्रोह के कौन है
लीडर मतलब नेता, तो इसके आंसर हो जाएगा सिद्धू और कन्हू। अगला है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था 1791 में। अगला है कि हड़प नीति किसने लागू की थी, तो ये लॉर्ड डलहौसी द्वारा किया गया था और इसी के तहत झांसी को भी छीना गया था। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो सिपाहियों द्वारा किया गया था। मंगल पांडे का नाम याद रखिएगा। कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये आपका मेरठ यूपी से शुरू किया गया था। ये रहा वही सवाल, कहाँ से शुरू किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मेरठ से शुरू किया गया। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी किताब है, तो वी.डी. सावरकर की ये किताब है। अगला सवाल है अवध में 1857 की क्रांति में कौन थे नेतृत्व कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल थे इसके नेतृत्व में। अगला है कि दिल्ली में उस समय कौन था राजा जब 1857 की क्रांति चल रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। फिर है पीर अली 1857 की क्रांति में कहाँ के नेतृत्व थे, तो ये पटना के थे। लेकिन अगर आपसे बिहार या तो आरा या तो जगदीशपुर पूछ दे या तो भोजपुर पूछ दे, तो इसका उत्तर रहेगा कुंवर सिंह। लेकिन अगर केवल पटना का पूछ दे तो पटना का पीर अली। अगला है फ्रांसीस क्रांति कब हुआ, तो 1789 में हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जिसको काशी कहते हैं, यूपी में है। लेकिन ये कहाँ की रानी थी, तो ये झांसी की रानी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशी में इनका जन्म था। तो ज़रा हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, काशी ऑप्शन नंबर ए। अगला है वास्को ड गामा किस वर्ष आया, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य में है, किस जगह पर है, किस शहर में है, तो कलकत्ता में है। अगला है कि स्विस कैनाल कब बन के निर्माण हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर सी में इसको खुलाया गया था, ठीक है। अगला है नहर है, ये बस इतना याद रख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए, तो देखिए चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनका जन्म 1869 को हुआ है। तो जब जन्म ही बाद में हुआ तो उससे पहले वो आ कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 1915। ये 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो देख लीजिए आपके हिसाब से। अगला है महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कब उन्होंने प्रारंभ किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल प्रथम गोल गुम्बेज कब हुआ, तो 1931 में हुआ था, बस याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत के जो महात्मा गांधी हैं इसके राजनीतिक गुरु कौन है, तो राजनीतिक गुरु का नाम पूछ दिया जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला है चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बिहार के चंपारण में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ है, तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो 1942 में हुआ है, खिलाफत 1919 में हुआ है, सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1900 गलत मारे हैं, 1939 ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ज़रा हम दोबारा कर देते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो ये 1946 हो जाएगा, 46। चलिए अब 2-3 सवाल और देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो आखिरी पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के, तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचार्य। अगला है भारत का संविधान लागू कब हुआ, देखिए लागू पूछा जा रहा है, तो स्वीकार कब किया गया अगर आपसे पूछ दिया जाए, या लागू कब किया गया स्वीकार पूछ दिया जाए, तो या अंगीकार पूछ दिया जाए, तो उसका उत्तर रहेगा 26 नवंबर। लेकिन लागू पूछा गया है तो इसका उत्तर होना चाहिए 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पर शब्दों का खेल है, और शब्दों के खेल के अनुसार अगर हम बताएं तो सबसे सटीक आंसर आपका रहेगा 26 नवंबर। लेकिन अगर
अंगीकार पूछ दिया जाए, मतलब लागू नहीं, एक अंगीकार होता है, तो उसका उत्तर रहेगा 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर अभी इस सवाल के हिसाब से अगर आप पूछोगे, इसका इंग्लिश और हिंदी पढ़ के अगर हम देखें तो मुझे इसका उत्तर सही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। आप मारिए, यही सही होगा। ओके, अगला है भारत किरा वर्ष किस गणतंत्र आज़ाद हुआ? तो किस साल भारत आज़ाद हुआ था? 1950 में गणतंत्र हुआ था, जबकि स्वतंत्र 1945 को हुआ है। 45 थोड़ी, क्या है, 1947। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? जनक। तो ये है BR अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरह आपके 100 सवाल मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिखा दिए, जिसमें से केवल आपको 50 बनाना था। तो जो आपको सबसे अच्छा लगे वो 50 सवाल को भी बना सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं तो। अब चलिए आते हैं ये लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में। यहाँ पर आपको 30 सवाल है, 30 में से कोई भी 15 बनाना है। दो अंक का है और 50 शब्दों में आपको ये लिखना है, मतलब 5 लाइन लिख दीजिएगा, बहुत ही काफ़ी है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, हमने पढ़ाया है। अगर आप कहोगे तो हम अलग से हड़प्पा सभ्यता पर वीडियो भी ला देंगे। अभी के लिए इतना सुन लीजिए। हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? तो दयाराम सहनी द्वारा खोजा गया। रावी नदी के किनारे खोजा गया। और इसके अलावा ये दूसरा शहर खोजा गया 1922 में, मोहनजोदारो खोजा गया। और ये जो शहर है ये RD बैनर्जी द्वारा खोजा गया, जो कि सिंध नदी के तट पर है। और इसका अगर भौगोलिक सीमा पूछा जाए तो ये अफ़गानिस्तान से लेकर आपके भारत के गुजरात तक फैला हुआ था और कश्मीर से लेकर UP तक फैला हुआ था। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि सिंध नदी के उस तरफ और इस तरफ, मतलब पूर्वी और पश्चिम भाग में फैला हुआ है। अगला सवाल देखते हैं कि जो हमसे बन जाए, हम ये बता देते हैं। ये है चौथा सवाल कि बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनके बारे में बताइए। तो साहित्यों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये लोग पाली भाषा में ज़्यादातर लिखते थे और प्राकृत भाषा में भी लिखा करते थे। और दोनों में जो इनकी सबसे नामी नामी किताबें हैं वो है एक पिटाका, 3 तरह के पिटाका हैं। एक को अभिधाम पिटाका, एक को सुत्त पिटाका और एक को विनय पिटाका नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 तरह के विभाग थे, संप्रदाय थे। एक को हिनायाना, एक को महायाना और एक को वज्रायाना के नाम से जाना जाता है। और इन सब का अलग अलग मानना और विश्वास हुआ करता था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक अच्छा सवाल है, नाला के बारे में बताना है, जल निकास प्रणाली के बारे में, जो कि हड़प्पा में होता था। तो ये वहाँ का एक सबसे खास चीज़ है और इसके तहत वो लोग पानी, जो गंदा पानी था उसको खोलकर साफ़ भी करते थे और अच्छा पानी को जगह जगह पहुँचाते थे। तो इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बताएं, जब देखा जाएगा। अगर आप कहोगे तो हड़प्पा अलग से वीडियो ला देंगे। और यहाँ पर गुप्त वंश के दौरान की जो मंदिर है उनके 2 खासियत पूछा गया है। नहीं, केवल 2 मंदिरों का नाम बताना है। तो गुप्त काल में जो भी 2 मंदिर बना होगा उनका नाम आप देख लीजिएगा, गूगल पर भी मिल जाएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। एक है देवघर, जो कि UP वाला देवघर कह रहे हैं, झारखंड वाला नहीं। और एक मान लीजिए आपका कहाँ पर लिखिएगा, दूसरा मान लीजिए UP में ही एक और कोई लिख दीजिएगा। UP में 2 मंदिरें हैं, हम याद नहीं कर पा रहे हैं। ये अब बहुत आसान है। कितने वेद हैं और उनके नाम क्या है? तो 4 वेद हैं और उन 4 वेदों का नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये याद हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? तो ये भी आसान है। इसमें क्या होता था, एक राजा द्वारा एक घोड़े को उस पर झंडा लगाकर छोड़ दिया जाता था और जहाँ तक वो राजा जाएगा वहाँ तक की सीमा उसकी होती है। और अगर कोई राजा उसको अगर रोकता है तो उस राजा को, उस जिसका घोड़ा है, उस राजा के साथ एक युद्ध करना पड़ता है। ये रामायण में भी आपने सुना होगा, देखा होगा। अगला है दिगंबरा और श्वेतंबरा क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया था। दिगंबरा वो बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग होते हैं जो कि पूरी तरह नंगा रहते हैं, जबकि श्वेतंबरा वो लोग होते हैं जो कि सफ़ेद कपड़े का पहनावा करते हैं। अगला है सांची स्तूपा क्या है? तो किसने खोजा, ऐसा पूछा गया है। तो नाम तो हम भूल रहे किसने खोजा, बट ये मध्य प्रदेश में है और ज़िला का नाम है रायसेन ज़िला। और सांची स्तूपा से ही अपना अशोक स्तंभ को लिया गया है, जो कि आज भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है।
अबुल फजल कौन है? तो ये एक लेखक है, साहित्यकार है जो कि अकबर के दरबार में थे और इन्होंने ही अकबरनामा लिखा था। अगला है जो हमको आता है वो बताते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में कुछ लिखी है, तो इतना लिख लीजिए। शेरशाह सूरी जो है बिहार के सूर वंश की स्थापना किए थे। ये बिहार के मध्यकालीन इतिहास के प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। ये हुमायूं को हराकर मुगल वंश को तोड़े थे और सूर वंश का सूर साम्राज्य का स्थापना किए थे 1540 में खनौज की लड़ाई के बाद। और इसके अलावा ये खलिंजर की लड़ाई में मर गए थे 1945 में। इनका बेटा इस्लाम शाह है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और शेरशाह सूरी ने भारत का सबसे बड़ा रास्ता बनाया था जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान तक जाता है। जिज़िया क्या है? एक तरह का टैक्स होता है, कर वसूली होता है, जो कि जो गैर मुसलमानी लोग होते हैं जैसे कि हिंदू या कोई और, उन सबको देना पड़ता था। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके बारे में इतना सुन लीजिए। 1500 क्या बोले थे 76 में ये लड़ाई हुआ था। किस किस के बीच में? राणा महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे और अकबर जो कि मुग़लों के राजा थे, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुआ था। और कहीं पर लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप भाग गए, डर गए, हार गए, और कहीं पर लिखा जाता है कि वो हारे नहीं, डरे नहीं, जो भी है। तो ये और भारत के इतिहास का ये सबसे छोटी लड़ाई के नाम से जानी जाती है। अगला, गुरु नानक कौन है? तो इतना सुन लीजिएगा। तालवांडी गांव पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था और बस ये याद रख सकते हैं आप। और इस सिख धर्म में कुल 10 गुरु होते हैं। अगला, यहाँ पर आप जो याद रख सकते हैं, बहुत कुछ याद रख सकते हैं, चलिए यही बता देते हैं। जो 1857 की क्रांति है, इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण ये था कि जो बंदूक हुआ करता था, उस बंदूक में गाय और जो सूअर होता था उसका चर्बी का चमड़ा से बनाया जाता था, जिसको मुंह से पहले निकालना पड़ता था और उसके बाद गोली चलाना पड़ता था। और हिंदुओं के लिए गाय एक पूजनीय चीज़ है और मुसलमानों के लिए गाय जो है गाय नहीं, सूअर एक पवित्र चीज़ है, तो दोनों उसको नहीं खाते। तो इसीलिए वो लोग इस चीज़ का विरोध किए और सिपाही द्वारा मेरठ से क्या शुरू किया गया? तो 1857 की क्रांति शुरू किया गया। अगला है, गांधी जी का अहिंसा के बारे में लिखिए। तो गांधी जी अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उनका मानना था कि अहिंसा के रास्ते हम लोग बहुत कुछ जीत सकते हैं, पा सकते हैं। ये सब बहाना के लिख दीजिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि असहयोग आंदोलन के तहत क्या हुआ था, क्यों बंद करना पड़ा? कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था जो कि यूपी के गोरखपुर में था। और उसके तहत क्या हुआ था कि 22 पुलिसकर्मियों को ज़िंदा जला दिया गया था। अगला, कि स्वराज पार्टी के बारे में बताइए। तो स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में बनाया गया था, जब चौरी चौरा कांड के वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला है, जो आपको हम बता सकते हैं किसने दिया था जय हिंद का नारा और कब? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1942 के आसपास इन्होंने दिया था, जब इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था तब। और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, संविधान का कुछ खासियत बताइए। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ये संविधान दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग चीज़ों से लेकर बनाया गया है। जैसे कि मूल्य अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है, मूल्य कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपकी आयरलैंड से लिया गया है। देन और भी है, जैसे कि जो आपातकालीन होता है ये जर्मनी से लिया गया है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक नागरिकता जो है ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग लिख के आ सकते हो। और लॉन्ग आंसर चलिए रोक देते हैं, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इन सबको भी डिटेल में बताए तो बताइएगा, कभी और कोई वीडियो में हम ये डिटेल में आपको समझा देंगे। और 30 मिनट ऑलरेडी होने वाला है वीडियो का, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आया और आपको ये काम भी आए। और पढ़िए अच्छे से, बस इतना ही। और कोई और टॉपिक अगर आपको पसंद हो, अगर चाहिए कोई और सब्जेक्ट का, तो बताइएगा, हम उसका भी वीडियो आपका ला देंगे।